हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिरर यानी आईना या दर्पण इसको कहते हैं, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सभी को पता है कि दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपना छवि देखते हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि दर्पण बनता कैसे है, किस प्रकार इसको बनाया जाता है, या जो इसमें प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, या जो हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में जो आईना देखते हैं, दर्पण देखते हैं, क्या वही है या और कई प्रकार के दर्पण हैं। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण किस प्रकार से बनता है, कितने प्रकार का होता है, और उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स, जो दर्पण है वह साधारण कांच को एक तरफ से पेंट कर दिया जाता है। साधारण कांच का एक हिस्सा हम उसको पेंट कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं, कलई करना उसको कहते हैं। तो कलई करने के कारण से उसका जो दूसरा हिस्सा होता है, दूसरी तरफ का जो भाग होता है, उससे प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, और प्रकाश का परावर्तन होने के कारण से उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसा कि आप ये मिरर देख रहे हैं, इसका ये हिस्सा ये पेंट किया हुआ, पेंट करने के कारण इस हिस्से से प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जैसे ये प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अगर कांच का हम ये तल कलई न करें या इसको हम पॉलिश ना करें, तब क्या होगा? तब प्रकाश की किरण इसके आर पार निकल जाएगी और हमें इसके दूसरी तरफ का जो भाग है वो दिखाई देने लगेगा, तब प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कलई करने के कारण से जो ये तल है यह परावर्तक तल बन जाता है। इसको हम परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, और इसी तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, अगर इसका हम परिभाषा देखें तो परिभाषा है, किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो यह दर्पण कहलाता है। अब दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। बच्चों, ये जो मेरे हाथ में जो दर्पण है वह समतल दर्पण है, क्योंकि जो इसका सरफेस है, जो तल है, सतह है, वह एकदम प्लेन है। इसको हम बोलेंगे समतल दर्पण। गोलीय दर्पण कैसे बनता है? तो हम अगर एक कांच का खोखला गोला लें और उसको दो हिस्सों में काट दें, और उस पर हम दो हिस्सों में काटने के बाद उसके एक हिस्से को हम एक पृष्ठ को हम पेंट कर दें, तो दूसरी जो दूसरा पृष्ठ है वह परावर्तक तल हो जाएगा और दर्पण का काम करेगा। तो ये समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ये देख लीजिए। गोलीय दर्पण, कांच का खोखला गोला लिए हैं, उसको हमने काट दिया, दो हिस्से हो गए। एक हिस्से पर हमने अंदर की तरफ कलई किया, पॉलिश किया, तो जो उभरा हुआ हिस्सा है वह दर्पण की भांति काम करेगा, प्रकाश को परावर्तित करेगा। दूसरा हिस्सा है उसके हम बाहरी तरफ पेंट करेंगे, तो अंदर का जो पृष्ठ है वह परावर्तक तल की तरह काम करेगा और इसमें प्रतिबिंब बनेगा। तो परावर्तक तल के अनुसार यह दो तरह का होता है गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक
तल धंसा हुआ होता है उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। बच्चों, लॉकडाउन चल रहा है, विद्यालय नहीं खुला है, नहीं तो हम आपको ये दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपको दिखाते, लेकिन अभी हम आपको दूसरा विकल्प है उससे हम समझाते हैं। बच्चों, सबके घर में चम्मच होगा, इससे हम समझ सकते हैं। चम्मच का पीछे का पोर्शन उभरा हुआ होता है इस तरह। अगर किसी के घर में एकदम नया चम्मच होगा तो उसमें भी प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह उत्तल दर्पण, यह उत्तल है। उभरा हुआ हिस्सा उत्तल और धंसा हुआ हिस्सा अवतल। उत्तल और अवतल में बहुत कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी हम अवतल को उत्तल समझ लेते हैं, उत्तल को अवतल। चम्मच नहीं है अगर आपके पास, एग्ज़ाम में भूल रहे हैं, तो आपकी हथेली भी काम करेगी। जो ये धंसा हुआ हिस्सा होता है वो अवतल और ये उभरा हुआ हिस्सा ये उत्तल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तल और अवतल क्या है। बच्चों, अगर घर में एकदम नया चम्मच हो तो आप देखिएगा दोनों तरफ के जो प्रतिबिंब बनता है उसमें अंतर होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और अवतल में उल्टा बनता है। ये आप लोग चम्मच के साथ प्रयोग करके देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि इन दर्पणों का क्या उपयोग है। तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में, सभी प्रकार के 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स वाहनों, कार, स्कूटर आदि में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि जो पीछे का जो बहुत सारा हिस्सा कवर हो सके और उसमें दिखाई दे सके। दूसरा है गली तथा बाजारों में लगे लैंपों में, जो स्ट्रीट लैंप्स होते हैं उसमें ये उत्तल दर्पण परावर्तक तल के रूप में काम करता है। यह लैंप के अंदर जो बल्ब का जो प्रकाश होता है उसको बहुत ज़्यादा फैला देता है, जिससे बहुत दूर तक प्रकाश दिखाई देता है, बहुत दूर तक का एरिया प्रकाशित हो जाता है। तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग है। अवतल दर्पण, तो बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, शेविंग में किया जाता है। और छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर करते हैं आँख, नाक, गला आदि का निरीक्षण करने में। तो ये उपयोग हो गया। चलिए आइए देखते हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो क्या परिभाषा है? यह अवतल दर्पण है, यह उत्तल दर्पण है। तो पहली परिभाषा है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण का जो एकदम बीच का बिंदु होता है उसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का जो द्वारक होता है और उसका जो बीच एकदम मध्य बिंदु होता है वह दर्पण का ध्रुव कहलाता है और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, तो दर्पण जिस खोखले गोले से काटा जाता है, प्रत्येक गोले का आप सभी लोग पढ़े हैं, प्रत्येक गोले का एक केंद्र बिंदु होता है। वही केंद्र बिंदु दर्पण का भी केंद्र होता है और इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। देख ले रहे हैं, ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। वक्रता त्रिज्या, तो जैसे सबको पता है कि प्रत्येक गोले का, वृत्त का केंद्र से और उसकी परिधि तक की जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वैसे ही यहाँ दर्पण में उसके वक्रता केंद्र से और उसके ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर है नेक्स्ट मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव से दर्पण के वक्रता केंद्र को जो भी एक सीधी रेखा जाती है, अगर खींची जाए रेखा, तो इस रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को जाने वाली जो सीधी रेखा होती है वह दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। पांचवा है मुख्य फोकस।
तो जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें आती हैं और दर्पण पर आपतित होती हैं, आपतित होने के पश्चात ये किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये देखिए यहाँ से किरण आ रही है, ये यहाँ काट रही है, ये सब एक साथ जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। या उत्तल दर्पण में कि किरणें, प्रकाश किरणें आपतित होने के पश्चात जब परावर्तित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात जब ये किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, डॉट डॉट बनाया गया है, ये यहाँ से परावर्तित हो गई, यहाँ तो कहीं मिल नहीं रही हैं, लेकिन जब इनको हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे मिलती हैं। सभी किरणें एक जगह जहाँ मिलती हैं तो इनको हम दर्पण का, गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, तब दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं और मुख्य फोकस को हम कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। तो मुख्य फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी होती है वह फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण का द्वारक, तो जो ये दर्पण का जो व्यास होता है, या ये कह लें कि जो जिस गोले से ये दर्पण काटा गया है उसका जो व्यास होता है वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। M1 और M2 से दिखाया गया यह दर्पण का द्वारक होता है। तो बच्चों, ये गोले दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है कि ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितने प्रकार का बनता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।